प्रिय साथियों नमस्कार। ऐसा है कि प्यारे साथियों नमस्कार, नमः संस्कृताय। तो ऐसा है मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोग मेघदूत पढ़ा रहे थे, लेकिन हम कुछ विशेष काम से चले गए थे दर्शन करने विंध्याचल माता रानी देवी माई के दर्शन करने। इसके बाद हम भाई कहे थोड़ा पुण्य वाला भी काम कर लिया जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि आदमी नहीं है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चीज़ है, धर्म भी करना चाहिए। तो ये चीज़ है। अब हमारे अपने विषय पर सीधा 2-3 दिनों का नागा हो गया है, फिर भी उसको हम कवर कर लेंगे। तो ये हम आज ब्राह्मण श्लोक आप लोग पढ़ा दे रहे हैं। इसमें जो है मेन चीज़ ये है कि रामगिरी आश्रम पे यक्ष जो है निवास कर रहा है, तो वही मेघ से कह रहा है। तो मेघ को दूत बनाया है, अलका जाना है आपको। तो इस श्लोक में ये बात कहा गया है, आप अपने प्रिय सखा से पूछ लीजिए जाऊं कि न जाऊं। ये चीज़ है, मूल बात यही है इसमें। तो आइए अब हम इसका जो है वाचन कर रहे हैं। तो अपृच्छस्व प्रिय सख ममुम तुंगमालिंग शैलम वंदे पुंसाम रघुपति पदैर अंकितम मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोग्यमेत्य स्नेह व्यक्तिश्चिरविरहजम् मुञ्चतो वाष्पमुष्णम् मंदाक्रांता जलधि षड्गै मभौनतौतात गुरुचित। मेरे प्यारे साथियों, इसमें ये है आप पृच्छस्व मैंने पूछ लो। इसमें जो है आप पृच्छस्व पद जो आया है, ये इसमें आपका ये आपने पदी का है। पहली बात, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो आपने पदी में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये हो गया। माने पूछ लो। प्रिय सख ममुम माने अपने प्रिय सखा से। कौन है प्रिय सखा? रामगिरी आश्रम, रामगिरी से। कहने का आशय ये है कि आप अपने प्रिय मित्र रामगिरी से पूछ लो। चूंकि यक्ष जो है रामगिरी आश्रम में रह रहा है, और मेघ जो है मेघ जो है यक्ष जो कह रहा है कि आपका सखा है मेघ। तो ये चीज है। तुंग मालिंग शैलम, शैलम मतलब यहाँ चोटी से है, शैल मतलब पर्वत। तुंग मालिंग शैलम वंदे पुंसाम माने जो लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, पुंसाम माने मनुष्याणाम, जो मनुष्यों के द्वारा पूजनीय है। कौन? रामगिरी पर्वत। रामगिरी पर्वत जो है ये आपका पर्वतों के द्वारा, पर्वतों का रहे हैं, ये पूजनीय है। क्योंकि इस पे जो है बंदेई है, पूजनीय। पुंसा मन मनुष्याणाम, मनुष्यों के द्वारा पूजनीय है। ये हो गया। रघुपति पदई अंकितम मेखलास, मेखलास माने पहाड़ी में, चोटी में। रघुपति पद अंकितम माने जिसपे भगवान श्री राम का चरण अंकित है। कहने मतलब ये है भगवान श्री राम कभी इस पर्वत से होकर के गुजरे थे,
तो उन पे पर्वत का जो चरण है वो अंकित हो गया है। रघुपति पदय अंकितम मेखलासु, काले काले माने समय समय पर, भवति भवतु माने जिसका संयोग प्राप्त करके, काले काले भवति भवतु यस्य संयोग में स्नेह व्यक्ति है चिर विरहजम मुंचतो वास्तुषण, मतलब कि कहने मतलब ये है कि स्नेह की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, स्नेह की अभिव्यक्ति। भाई उनके कहने का आशय ये है कि जब आप रामगिरी आश्रम पर जाओगे तो रामगिरी आश्रम जो है, रामगिरी पर्वत जो है तप रहा है, पर्वत न है तो तप रहा है। तो जब आप उस पे जल गिराओगे तो भाप निकलेगी, ये चीज़ है। तो जब भाप निकलेगी तो भाप से गर्म गर्म हवा निकलेगी, तो वही चीज़ कह रहे हैं। तो वही मानो ये है कि आप जैसे भाई कोई व्यक्ति है, जैसे भगवान सुदामा जी नहीं, जब श्री कृष्ण भगवान वाली वही कहानी है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए, तो वही हाल है। यहाँ पे जो है भाई आंसू कई प्रकार से आते हैं। एक सुख की अनुभूति होने पर, एक अपार जब सुख मिले तो भी आंसू निकल आते हैं, कि तो अपार दुख हो तब भी जो है आंसू निकल आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि यहाँ पे जब प्रेमाभिव्यक्ति हो रही है, माने मिलन हो रहा है मेघ का और रामगिरी पर्वत का। क्योंकि मेघ जब बरसेगा, बादल बरसेगा तो रामगिरी पर्वत गर्म है, तो वही कह रहे हैं कि जब आप अपने मित्र से गले मिल लो, ये भाव है। तो जब आंसू निकलेगा तो वही है, मानो जो है ये मुंच तो मैं छोड़ रहे हैं, वाष्प मुसलमान में जो वहाँ से वाष्प निकल रहा है यहाँ से, ये चीज़ है। तो वही मुंच तो मैं छोड़ रहे हैं, स्नेह व्यक्ति है, मैंने स्नेह की अभिव्यक्ति चिर विरहजम मैंने चिर काल मैंने लंबा काल से त्याग होने पे, तो जिससे जो है मानो आंसू निकल रहा है। काफ़ी लंबे दिन समय से जो आदमी बिछड़ा रहता है और मिलता है, तो जब मिलन होता है तब उससे क्या होता है कि उससे उसकी मानो वही कह रहे हैं, मानो मिल करके आंसू बहाएंगे, मतलब ये है इसका भाव है। तो वही है मुंचतो स्नेह व्यक्ति चिर विरहजम मुंचतो वाष्पुषणम, माने मानो आंसू बहा रहे हैं। जब पानी गिरेगा और पर्वत गर्म है तो भाप निकलेगी, तो वही मतलब एक कल्पना किया जा रहा है, मानो जो है इसमें कल्पना किया जा रहा है कि मानो जो है रामगिरी और ये मेघ के जब मिलन होगा तो मानो दोनों एक दूसरे से जब मिलेंगे तो मानो इतना भाव विभोर हो जाएंगे, मानो आंसू बहा रहे हैं। मेरे प्यारे साथी, ये हो गया। इसमें आपका मेखलासु, ये पर्वतों पर, बंदे पुंसाम रघुपति पदय अंकितम काले काले भवति भवतो यस्य संयोग मेत्य। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथी ये श्लोक संपन्न हुआ। नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय। आप लोग दिन हो, और हम तो यही कामना करते हैं कि विंध्याचल देवी माता रानी सबका भला करें। बस यही हमारी उनसे कामना है, यही दुआ है। क्योंकि हम भाई कोई काम कर रहे हैं, जनहित में निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, तो सबका भला करने के लिए ही सोच रहे हैं। मिले कुछ न मिले वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन लोग दुआएं तो साथ में लगेंगी। इसीलिए देवी माँ से यही कृपा है, सबको आगे बढ़ाएं, सबको भला करें सबका। धन्यवाद मेरे प्रिय साथियों। नमः संस्कृताय।